तो अब हम पढ़ रहे हैं CNS की फर्स्ट यूनिट। इसमें सबसे पहले हमारे पास है सिक्योरिटी अटैक्स। अटैक क्या होता है कि सिक्योरिटी को ब्रेक करके कुछ एक मिसलेनियस एक्टिविटी करना, उसे अटैक कहते हैं। दो टाइप के अटैक होते हैं, पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक हमारा वो होता है जिसमें डेटा में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, सिर्फ डेटा को मॉनिटर करते हैं और कुछ पब्लिकली अवेलेबल करते हैं। टाइप्स ऑफ पैसिव अटैक हमारे पास दो टाइप के होते हैं। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। इस अटैक में जो अटैकर है वो जो डेटा है उसको रीड करता है और उसको इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करता है पब्लिकली। ट्रैफिक एनालिसिस में जो अटैकर है वो सिर्फ डेटा को एनालाइज करता है, उससे उस इस ट्रैफिक एनालिसिस से अटैकर पता लगा सकता है लोकेशन, कहाँ से डेटा भेजा जा रहा है और कहाँ भेजा जा रहा है। कम्युनिकेटिंग पार्टीज की आइडेंटिटी को पता लगा सकता है, मैसेज की लेंथ को पता लगा सकता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक वो होता है जिसमें डेटा में मॉडिफिकेशन करा जाता है। ये चार टाइप के होते हैं। मैस्करेड, इसमें जो अटैकर है वो प्रिटेंड करता है कि वो जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज है उनमें से एक है। रिप्ले अटैक में एक मैसेज को कैप्चर करके उसको मल्टीपल टाइम्स भेजा जाता है अनऑथराइज्ड अफेक्ट क्रिएट करने के लिए। मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस, इसमें क्या होता है कि मैसेज के कुछ एक पोर्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। और मैसेज आर डिलीड और रिकॉर्डेड, मतलब मैसेज को रिकॉर्ड करना है या डिलीट करना है, ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज में आ जाता है। और डिनाइल ऑफ सर्विस में हमारा है कि एक सर्वर को मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज भेज के उसको बिजी कर देते हैं, ताकि जो सर्वर है वो ओरिजिनल रिक्वेस्ट को प्रोसेस ही ना कर पाए। इन अटैक्स को प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल होता है कि तो इसलिए जो मेन गोल होता है वो होता है कि इससे जो भी नुकसान हुआ है उसको हम रिकवर कर पाए। और पैसिव अटैक को पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें कुछ भी डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं होता है, वो सिर्फ डेटा को वो रीड कर रहा होता है। अब सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स में हमारे पास इनसाइफरमेंट आता है। तो इनसाइफरमेंट तो हमारा मेन वो ये है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, इसको इनक्रिप्शन भी कहते हैं। डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है कि sender can digitally sign the data and the receiver can electronically verify the signature to authenticate. डेटा इंटीग्रिटी में हमारे पास वही आ जाता है कि जो डेटा भेजा है उसको वैसा सेम डेटा मिलना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए डेटा में। Authentication exchange, in this two entities exchange some message to prove their identity to each other. Traffic padding, some extra or dummy bits are added to the data while encrypting. Routing control, selecting and continuously changing different available routes between the sender and the receiver to prevent the attacker from eavesdropping on a particular route. राउटिंग कंट्रोल में हमारे ये होता है कि हम जो पैकेट भेज रहे हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के थ्रू भेजेंगे, ताकि जो अटैकर है वो पहचान ना पाए कि कौन से रूट से डेटा जा रहा है। अगर हम सेम रूट पे डेटा भेजते रहेंगे तो वो अटैकर के लिए इजी हो जाएगा। एक्सेस कंट्रोल, दिस मेथड प्रूव्स दैट द यूजर हैज एक्सेस राइट टू द डेटा। मतलब कोई जो इंटेंडेड यूजर है, जैसे रिसीवर है या सेंडर है, उसके अलावा कोई भी डेटा को एक्सेस ना कर पाए। Notarization means selecting a third trusted party to control communication between two entities used to prevent repudiation. नोटराइजेशन का मतलब है कि हम किसी थर्ड ट्रस्टेड पार्टी को कह देते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करे, ताकि बाद में जैसे मैंने डेटा भेजा है तो आगे मैं अपनी बात से ना मुकर जाऊँ कि मैंने डेटा भेजा ही नहीं था, या रिसीवर ना कह दे कि मेरे को डेटा मिला ही नहीं जबकि उसको डेटा मिल गया था पहले। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम नोटराइजेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज में हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, इंटीग्रिटी, नॉन रिपुडिएशन, अवेलेबिलिटी। ये आ जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि हमारा डेटा जो भेजा है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मतलब वो रिसीवर के अलावा और कोई ना पढ़ पाए। ऑथेंटिकेशन मतलब जो डेटा भेजा है वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए,
ये नहीं कि कोई भी उसको एक्सेस कर पा रहा है या कोई भी उसमें चेंजेस कर पा रहा है। इंटीग्रिटी मतलब डेटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, और जो डेटा भेजा है वही पहुंचना चाहिए कुछ भी चेंजेस के बिना। एक्सेस कंट्रोल मतलब जिसके पास एक्सेस है, मतलब रिसीवर और सेंडर के अलावा किसी और पे या किसी अटैकर के पास एक्सेस नहीं होना चाहिए। नॉन रेपुडिएशन अभी बताया ही था कि अ, मतलब जैसे डेटा भेज दिया है उसके बाद मना नहीं होना, कोई मना ना कर दे कि मैंने डेटा भेजा ही नहीं, उस चीज़ से बचने के लिए अवेलेबिलिटी मतलब हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है वो कोई भी पढ़ सकता हो, कोई भी समझ सकता है, लेकिन साइफर टेक्स्ट पढ़ तो कोई भी सकता है पर हर आदमी उसको समझ नहीं सकता है। इसमें जैसे हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट सेंडर के पास है, उसने एक इनक्रिप्शन एल्गो यूज़ करा है। इनक्रिप्शन एल्गो में की यूज़ होती है इनक्रिप्शन करने के लिए। फिर जो इनक्रिप्शन एल्गो से आउटपुट निकलेगा वो होता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट हमने सेंडर रिसीवर को भेज दिया है, अब रिसीवर उसको डिक्रिप्शन एल्गो के थ्रू पास करेगा, और इसमें भी की यूज़ होती है। फिर डिक्रिप्शन एल्गो से वापसी हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा रिसीवर को। की प्लेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिप्टोग्राफी, ओनली हु हैज द की कैन डिक्रिप्ट द मैसेज। इसमें दो टाइप की होती हैं, सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की वो होती है जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज होती है। एसिमेट्रिक की वो होती है जिसमें इंक्रिप्शन के लिए अलग की यूज होती है, डिक्रिप्शन के लिए अलग की यूज होती है। Conventional encryption. In this script, it is a cryptographic system that uses the same key used by the sender to encrypt the message and by the receiver to decrypt the message. Symmetric encryption को ही conventional encryption भी बोलते हैं। कन्वेंशनल इंक्रिप्शन के दो टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक और ट्रांसपोजिशन टेक्निक। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक क्या है? इन दिस द लेटर ऑफ अ प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर्स और बाय नंबर्स और सिंबल्स। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, तो हमें NAME इसको हमें इनक्रिप्ट करना है। तो इसको इनक्रिप्ट करने इसको हमने जो NAME है हमने उसको सेंडर ने और रिसीवर ने एक चार्ट बना रखा है कि अगर N होगा तो N की जगह हमेशा I आएगा, A होगा तो उसकी जगह W आएगा, M होगा तो उसकी जगह P आएगा, E होगा तो X आएगा। ऐसे करके एक चार्ट बना रखा है। इस लैंग्वेज को यूज करके हमने इसको सब वो कर लिया है, इनक्रिप्ट कर लिया है, एक तरीके से इनक्रिप्ट कर लिया है। फिर रहता है ट्रांसपोजिशन टेक्निक, मतलब हम सॉर्ट ऑफ परम्यूटेशन इस पे यूज कर रहे हैं। मतलब जैसे NAME है, तो हमने वर्ड्स लेटर्स को आगे पीछे कर दिया, EAMN या फिर AMEN या फिर NEMA, ऐसे करके हम परम्यूटेशंस लगा लगा के डिफरेंट बना सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है कि क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को ब्रेक करने के लिए टू एक्सेस इफ क्रिप्टोग्राफिक की इज अननोन। क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब है कि आपका जो एनक्रिप्टेड मैसेज है उसको डिक्रिप्ट करना, लेकिन की नहीं पता है, बिना की के डिक्रिप्ट करने को ही क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, decryption of ciphertext or encrypted text to plain text without knowing the key is crypt analysis। अब इसमें क्रिप्ट एनालिसिस के वेरियस अटैक्स होते हैं। साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, attacker knows only ciphertext and with the help of only ciphertext tries to access the plain text। अटैकर के पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट है, वो उसके थ्रू प्लेन टेक्स्ट एक्सेस करने की कोशिश करता है। नॉन प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक, attacker knows some combination of plain text and ciphertext and with the help of those attacker tries to decrypt the messages। कभी कभी पास्ट में सेंडर और रिसीवर ने कम्युनिकेशन करा होगा, तो अटैकर ने उस टाइम पे प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के कॉम्बिनेशंस को कैप्चर कर लिया। अब अटैकर के पास वो कॉम्बिनेशंस हैं, तो जब अब सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेट करेंगे तो अटैकर उस साइफर टेक्स्ट को, जो ओरिजिनल अब सेंड हो रहा है, उस साइफर टेक्स्ट को लेके और पुराने वाले के पेयर से कुछ एनालाइज करके अब वाले साइफर टेक्स्ट को भी ब्रेक कर सकता है। Chosen plain text attack. In this model, let's suppose the attacker gains access to sender's computer and generates k number of plain text in ciphertext corresponding to them।
एंड आफ्टर स्टडिंग ऑल द कॉम्बिनेशंस अटैकर डिक्रिप्ट्स द ओरिजिनल मैसेज। इसका तो सिंपल है कि जो अटैकर है वो सेंडर के कंप्यूटर को एक्सेस कर पाता है और अपने आप से ही कुछ एक प्लेन टेक्स्ट, कुछ के नंबर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट देके उनका साइफर टेक्स्ट उसको मिल जाता है, क्योंकि वो सेंडर का कंप्यूटर है तो वो उसको प्लेन टेक्स्ट देके साइफर टेक्स्ट ले सकता है। अब उसके पास प्लेन टेक्स्ट उसने दिया था तो उसके पास है ही है, साइफर टेक्स्ट उसके करस्पॉन्डिंग उसे मिल गया तो उसको एनालाइज करके वो जो ओरिजिनल मैसेज है उसको भी डिक्रिप्ट कर सकता है। Chosen ciphertext attack. In this case, we assume that attacker has access to the receiver's computer and the attacker provides a number of ciphertext to the receiver and gets plain text according to them. Then by analyzing them, the attacker can decrypt the original ciphertext also. Chosen ciphertext attack में जो इससे पहले वाला था chosen plain text attack, इसमें अटैकर के पास सेंडर के कंप्यूटर का एक्सेस था, लेकिन chosen ciphertext अटैक में सेंडर के पास, वो अटैकर के पास रिसीवर के कंप्यूटर का एक्सेस है। तो अब अटैकर क्या करता है कि अपने मन से कुछ साइफर टेक्स्ट भेजता है। साइफर टेक्स्ट मेनली कोड कोडेड मैसेज होता है, तो कुछ एक कोडेड मैसेज अटैकर खुद से जनरेट करता है और उसको प्लेन टेक्स्ट उसको रिसीवर के कंप्यूटर में इनपुट देता है और फिर उसको डिक्रिप्ट करने के बाद उसे प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। तो उस साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के मल्टीपल पेयर्स को एनालाइज करने के बाद वो ओरिजिनल मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेता है। क्रिप्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ कोड्स, बोथ क्रिएटिंग देम एंड सॉल्विंग देम। क्रिप्टोलॉजी हमारे पास यही होता है कि सबसे पहले तो क्रिप्टोग्राफी प्लस क्रिप्टो एनालिसिस इज क्रिप्टोलॉजी। Steganography, based on information hiding in this, the data is hidden inside another data which is not related to the original data and is extracted at its destination. स्टेगनोग्राफी क्या है कि जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा को हम दूसरे किसी डेटा में हाइड करके भेज रहे हैं, और जो दूसरा डेटा है वो ओरिजिनल डेटा से रिलेटेड जरूरी नहीं है कि उससे रिलेटेड ही कुछ हो। जैसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो हम उसको किसी इमेज के किसी एक पिक्सल में चेंज करके या किसी वीडियो के किसी एक पार्ट में चेंज करके ऐसे करके भेज सकते हैं। ठीक है। Steganography and cryptography are both different, but using both together can provide better security and also prevent the detection of the secret communication. इसमें लिखा है कि स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम दोनों को यूज करें साथ में तो हमें बेटर सिक्योरिटी मिल सकती है। With cryptography, we first encrypt the data and then send the encrypted message by using steganography. मतलब पहले हम इनक्रिप्ट कर ले फिर उसको हम स्टेगनोग्राफी से भेजते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे पास चार चार फॉर्म्स होते हैं: टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस। टेक्स्ट मतलब हम टेक्स्ट, जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उसको हम किसी टेक्स्ट फाइल में मतलब छुपा के भेज रहे हैं। ऑडियो मतलब हम जैसे कुछ ऑडियो मैसेज भेज रहे हैं उसमें हम कुछ बीच में कहीं पे चेंजेस करके वहाँ पे अपना मैसेज डाल के और फिर भेज दे रहे हैं। वीडियो में भी सेम, वीडियो के किसी उसमें, और इमेज में पिक्सल्स में चेंज करके भेज सकते हैं। टेक्निक्स में techniques of steganography, LSB, least significant bit stinger. In this we make changes to last bit of every pixel in an image to hide our data. फिर हमारे पास आ जाता है स्ट्रीम एंड ब्लॉक साइफर। स्ट्रीम साइफर सबसे पहले हम देखेंगे। स्ट्रीम साइफर, इट इज वन दैट encrypts a digital data stream one byte at a time. It is a symmetric key cipher. ठीक है। इसमें हमारे पास जैसे ये प्लेन टेक्स्ट मैसेज है, ये इस मैसेज को हमने एक्सॉर कराया अपनी की के साथ, ये हमारी की है। इस मैसेज को हमने एक्सॉर करा है इसके साथ, तो एक्सॉर का मतलब होता है कि अगर सेम सेम होगा तो जीरो होगा, डिफरेंट के लिए वन होगा। तो वन जीरो डिफरेंट वन, जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन वन जीरो, जीरो जीरो जीरो, वन वन जीरो, वन जीरो वन, जीरो वन वन। ये हमारा साइफर टेक्स्ट है। अब हमने ये तो हो गया सेंडर साइड। अब रिसीवर साइड पे क्या होगा कि ये जो साइफर टेक्स्ट हमारा है इसको हम दोबारा की से एक्सॉर करेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन है। तो फिर हम जब इसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेंगे इस की को यूज़ करके ही, तो हमें प्लेन टेक्स्ट मिलेगा यही वाला।
अब हमारे पास है ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर क्या है कि इन दिस अ ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट treated as a whole and used to produce the ciphertext of equal length. Typically, a block size of 64 and 128 bits is used. Symmetric की cipher key will be applied on each block. जैसे हमारे पास ये पूरा एक मैसेज था, अब हमने इस मैसेज को बी बिट्स में ब्रेक करा है, और हर एक ब्लॉक हमारा फिक्स्ड साइज का होगा, या तो 64 या फिर 128। उस मतलब ये जो नॉर्मली यूज़ होता है, ये वो साइज है 64 और 128 बिट, लेकिन हो तो वो कितने भी साइज का सकता है। तो अब हमने मल्टीपल सिमिलर साइज के ब्लॉक्स में अपना जो डेटा है उसको ब्रेक कर दिया है, तो जो की लगेगी वो हर एक ब्लॉक पे की लगेगी। तो जैसे हमने इस ब्लॉक पे की लगाई, फर्स्ट ब्लॉक पे की लगा के जब हम इसको इनक्रिप्ट करेंगे, तो जो हमारा साइफर टेक्स्ट आएगा वो भी 64 बिट का ही होगा। और साइफर टेक्स्ट भी ब्लॉक साइफर में ब्लॉक्स में ही होता है। तो हर एक ब्लॉक पे हम की लगाते रहेंगे, उसका साइफर टेक्स्ट साइफर ब्लॉक हमें मिलता रहेगा। ये हमने ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर का डिफरेंस लिख रखा है यहाँ पे। DES जो है हमारा, वो एग्जांपल है ब्लॉक साइफर का। DES 64 बिट्स ब्लॉक साइज यूज़ करता है। यहाँ पे हमारी यूनिट 1 खत्म हो जाती है।